नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित, देखिए हमें विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे अलग अलग सभी पाठ दिए गए हैं। देखिए यहाँ विषय सूची आप देख सकते हैं, पाठ 1 से लेकर पाठ 15 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 9 आधा और चौथाई। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 9 आधा और चौथाई। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, भूमिका दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए आप इसे पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, यहाँ चित्र दिया है, दिए गए चित्र में एक रोटी के एक हिस्से को क्या कहते हैं? तो आधी रोटी कहते हैं, तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है दूसरा, 3/4 मीटर किसके बराबर होता है? तो 3/4 75 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, सुप्रिया के पास 60 आम हैं, 1/4 पके हुए हैं, कितने आम पके हुए हैं? तो 60 के हम 1/4 निकालेंगे तो राइट आंसर आएगा तो ए नंबर का 15। इसके बाद प्रश्न 4, 40 बच्चों की कक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में 10, दूसरे भाग में 30 बच्चे हैं। बड़े भाग को पूरा भाग का कौन सा भाग लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर है 3/4 लिखते हैं, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 5वां, एक कद्दू के वजन का 1/4 वजन 1 किलोग्राम है, तो कद्दू का कुल वजन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है 4 किलोग्राम होगा, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा गया है? तो इसमें ख नंबर की जो आकृति है इसका राइट आंसर है आकृति ख। इसके बाद प्रश्न 7वां, आ नंबर का, इस आकृति के 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो हम इस आकृति के 1/4 भाग को छायांकित कर सकते हैं, अर्थात 4 में से हम एक भाग को छायांकित करेंगे। इसके बाद है प्रश्न 8वां, मीना को एक चॉकलेट मिली, उसने उस चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रीना को दी, तो बताइए रीना को चॉकलेट के कितने टुकड़े मिले? तो हम देख सकते हैं रीना को चॉकलेट का आधा भाग मिला। ठीक है, देखिए हम मीना को एक चॉकलेट मिली, उस चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग दे दिया, तो 2 बराबर भागों में हम देखेंगे तो यहाँ पर आधी चॉकलेट रीना को मिली। इसके बाद है प्रश्न 9, यदि 1 किलो प्याज 10 रुपये में आती है तो आधा किलो प्याज कितने रुपए में आएगी? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका आंसर देखिए, 1 किलो प्याज का मूल्य बराबर 10 रुपये, तो आधा किलो प्याज का मूल्य बराबर 10 का हम आधा करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 रुपये। इसके बाद है प्रश्न 10वां, 32 केलों में 1/4 केले कच्चे हैं, बताइए कितने केले कच्चे हैं? तो 32 का 1/4 बराबर 32 गुणा 1/4 बराबर 8, 8 चौके 32, तो 8 केले कच्चे हैं। इसके बाद है प्रश्न 11, आधा लीटर दूध और 1/4 1/2 लीटर दूध और 1/4 लीटर दूध को मिलाने पर कुल कितना लीटर दूध होगा? तो देखिए कुल दूध बराबर 1 लीटर, 1/2 लीटर धन 1/4 लीटर, हम इसे जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3/4 लीटर। तो कुल दूध होगा 3/4 लीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रत्येक शीशी में रंग भरकर लिखें, अनुसार स्तर दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर हम 1/2 भाग हम दिखा सकते हैं स्तर, 1/4 और 3/4 भाग दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 13वां, जाकिर के पास 4 किलोग्राम अमरूद थे, उसने कुल अमरूदों का 1/2 भाग बेच दिया, उसके पास कितने अमरूद बचे? तो जाकिर के पास अमरूद बराबर 4 किलोग्राम अमरूद बचे, 4 का 1/2
तो क्या जाएगा, 2 किलोग्राम अमरूद बचे। इसके बाद है प्रश्न 14, निम्नलिखित तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टमाटर का मूल्य दिया है 10 रुपये, आलू का 12 रुपये, प्याज 20 रुपये, गाजर 30 रुपये और कद्दू 8 रुपये। तो यहाँ इनके आंसर आप देख सकते हैं आसानी से। आधा किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर है 5 रुपये होगी। आधा किलोग्राम कद्दू और 1/4 किलोग्राम गाजर में से किसकी कीमत ज़्यादा होगी, तो आप देख सकते हैं कद्दू 4 रुपये और गाजर 7 रुपये 50 पैसे, तो गाजर की कीमत ज़्यादा होगी। इसके बाद प्रश्न तीसरा, 3/4 किलोग्राम प्याज की कीमत है, तो 3/4 किलोग्राम प्याज की कीमत है 15 रुपये। हम देखिए 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य है 20 रुपये, तो उसका हम 3/4 भाग निकाल सकते हैं, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 15 रुपये। और 2 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी, 1 किलोग्राम आलू की कीमत है 12 रुपये, तो 2 किलोग्राम की 24 रुपये। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कॉलम ए में दिए गए मापन के बराबर के मापन कॉलम बी में ढूंढकर सही मिलान करें। तो देखिए आधा मीटर बराबर 500 यानी 50 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 3/4 किलोग्राम बराबर 750 ग्राम और 3/4 मीटर बराबर 75 सेंटीमीटर। इसके बाद है प्रश्न 16, इन आयतों को अलग अलग तरीके से आधे भाग में बांटिए। तो हम अलग अलग तरीके से आधे भाग में इस प्रकार से बांट सकते हैं। इसके बाद है इन आकृतियों के 3/4 हिस्से में रंग भरिए। तो ये 3/4 हिस्से में हम इस प्रकार से रंग भर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 8वां, 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 20 रुपये है, तो 1/4 किलोग्राम कद्दू कितने रुपये में मिलेगा। तो देखिए 1 किलोग्राम कद्दू बराबर 20 रुपये में, तो 1/4 किलोग्राम कद्दू बराबर 2 यानी 20 गुणा 1/4 बराबर 5 रुपये। अगला प्रश्न 19 नंबर का, कक्षा 4 में 64 बच्चे हैं, इनमें 1/2 भाग लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो 64 कक्षा में बच्चे बराबर 64, लड़कियां हैं 64 का 1/2 बराबर 32, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। इसके बाद है प्रत्येक आकृति में उतने भाग में रंग भरो जितना भाग नीचे लिखा है। तो देखिए 3/4 इस आकृति में हम भर सकते हैं, 4 में से 3 भाग को रंग भरेंगे, 2 भाग में से 1 भाग 1/2 और 1/4 अर्थात 4 भाग में से 1 भाग को रंग भरेंगे। इसके बाद है 2/4 अर्थात 4 भाग में से 2 भाग को रंग भरेंगे और 1/2 बराबर हम यहाँ पर जो आकृति दी गई है 2 भाग दिए गए, इनमें से 1 भाग को पूरा रंग देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस पाठ के सभी दिए गए प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।